दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। अब दोस्तों मेंस एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। देखो, मेंस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है और यहाँ सिर्फ अटेम्प्ट से सिलेक्शन नहीं होता, एक्यूरेसी ही सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम अपनी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि एक्यूरेसी इक्वल टू स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मेंस एग्जाम में हाई अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं, सही अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। एक गलत क्वेश्चन सिर्फ 0.25 मार्क्स नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है। तो टारगेट ये होना चाहिए, अटेम्प्ट लेस बट अटेम्प्ट राइट, ठीक है। अब अटेम्प्ट लेस मतलब 50 क्वेश्चन मत कराना, ठीक है। अटेम्प्ट लेस मतलब अच्छे अटेम्प्ट्स करने हैं, ठीक है। 90 तक का अटेम्प्ट्स करने हैं, 80, 85, 80 से तो ऊपर ही करना है, ठीक है। बट एक्यूरेसी ओके, 85 तक रखना अटेम्प्ट, 85 से 90। टाइम ही इतना होता है यार, ठीक है। कितना कर दोगे, 100 प्लस कर दोगे क्या? कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। लेकिन वही है, एक्यूरेसी। देखो, हर कैंडिडेट के कुछ स्ट्रांग और वीक एरियाज होते हैं, टॉपर ही क्यों ना हो, उसके भी वीक एरियाज होंगे, ठीक है। टॉपर है तो मतलब सारे कुछ तो ना कर देगा भाई, हो जाती है गलती, ठीक है। लास्ट वीक में अपनी मॉक टेस्ट एनालिसिस से आइडेंटिफाई करो कौन से सेक्शन में तुम कंसिस्टेंट हो, कौन से सेक्शन, कौन से क्वेश्चन टाइप्स में बार बार तुम्हारी गलती होती है, ठीक है। अगर तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तो और गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, तो एग्जाम में वही वेपन तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम अरिथमेटिक में स्ट्रांग हो और डीआई में स्ट्रगल करते हो, तो तुम्हें एग्जाम में अरिथमेटिक के इजी सेट्स पे फोकस करना है, ठीक है। Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस ले लो या फिर डायरेक्ट आ रहे हैं उनको ले लो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है उनको कर लो। फटाफट मार्क्स सिक्योर करना है भैया, ऐसा नहीं है कि लगे रहो डीआई बनाने में, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा लास्ट वीक, ठीक है, कहाँ पे तुम स्ट्रॉन्ग हो कहाँ पे नहीं हो। क्या पता तुम, बहुत लोग होते हैं डीआई, ठीक है, खतरनाक होती है, फटक से कर देते हैं। फटक से मतलब अच्छे से कर लेते हैं इजीली, मोर देन अरिथमेटिक। अगर तुम वैसे हो तो डीआई करो फटाफट से, ठीक है। देखो मेंस लेवल के देखो मेंस लेवल के क्वेश्चंस ट्रिकी और लेयर्ड होते हैं, नो डाउट। सिर्फ शॉर्टकट या ट्रिक पे डिपेंड करना गलती होती है यहाँ पे। हर टॉपिक का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हर टॉपिक मतलब जिसका तुम करने जा रहे हो क्वेश्चन उसका। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन कम होती है और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क मेंस में टाइम बहुत लिमिटेड होता है और यही सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी गिरती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए दो गोल्डन रूल्स। पहला है राउंड सिस्टम। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक राउंड मार के आओ, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसको। अगर कोई क्वेश्चन ट्रिक लगता है, मार्क करो उसको, रेड करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। हर मॉक टेस्ट में जितने भी अभी दे रहे हो या दोगे एक दो दिन और, ठीक है, सेक्शन वाइज टाइमर सेट करो। जैसे क्वांट्स के लिए 35 मिनट, रीजनिंग के लिए देख लो अपने हिसाब से, बट जितना होता है, ठीक है, उसी से करो। और अगर तुम, ठीक है, मान लो कि उसके लिए कर रहे हो, पज़ल कर रहे हो, ठीक है, तो पज़ल के लिए मैक्सिमम 8 मिनट करना, ठीक है। 8 मिनट से ज़्यादा मत करना, या फिर 7 कर लो। और मॉक देना काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना और भी ज़रूरी है। आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट चेक, गलत क्वेश्चन के रीज़न लिखो, केयरलेस मिस्टेक थी या फिर कंसेप्ट मिस्टेक थी। वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो जहाँ तुम गैस करते हो। गैसिंग हैबिट को एलिमिनेट करो, करनी तो नहीं चाहिए अगर करते हो तो, ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेसी का सबसे बड़ा किलर है। और एक एनालिसिस नोटबुक तो अभी तक मेंटेन करी होगी, नहीं करी है तो गलत बात है, कर लो, ठीक है। उसमें लिखो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स और टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस। वीक के एंड तक तुम्हारा इंप्रूवमेंट क्लियरली दिखाई देगा। बाकी जीए के लिए एक ही सोर्स को फॉलो करो, रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो। गैस वर्क से बचो, याद है तो मार्क करो, नहीं तो छोड़ो, ठीक है। बाकी इंग्लिश में पैराजम्बल और सेंटेंस करेक्शन में एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करो। आरसी में जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं उनको करो, फैक्ट बेस को लास्ट में करना, ठीक है। ग्रामर में अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो गैसिंग मत करना, ठीक है। रूल्स पे डिपेंड हो, जितने रूल्स तुमने पढ़े हैं, ठीक है। और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ओवर कॉन्फिडेंस घंटा मत दिखाना, कुछ नहीं होने वाला, और ओवर कॉन्फिडेंस से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। जिन पजल में तुम स्ट्रांग हो वही अटैम्प्ट करना और मिसलेनियस से मार्क्स लेने की कोशिश करना फटाफट, ठीक है पहले। और एग्जाम लाइक कंडीशन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितना भी अभी कर रहे हो। सेम टाइमिंग में मॉक दो जितना
जिसमें एक्चुअल मॉक होने वाला है। मोबाइल दूर रखो, साइलेंट मोड में रखो, ठीक है? या अर्ली मॉर्निंग दे लो, जहाँ अगर तुम्हारे घर में हल्ला वगैरह होता है या फिर आस-पास से शोर आता है तो ठीक है। हर मॉक के बाद अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करो, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। देखो एक्यूरेसी ना सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आती, माइंडसेट से भी आती है। एग्ज़ाम के दिन अगर तुम्हारा माइंड काम है, तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है इससे। इसलिए एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हैवी स्टडी मत करो, सिर्फ लाइट रिवीजन और रेस्ट, खत्म। रिमेंबर, ओवरथिंकिंग और पैनिक दोनों एक्यूरेसी के दुश्मन हैं। देखो अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो देख रहे हो, तो यार तुम्हारी ज़िम्मेदारी है 3 सब्सक्राइबर बढ़ाना, ठीक है? और पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा। देखो ऑल्सो एक कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा कुछ। सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस में गैसिंग मत करना। मॉक टेस्ट के स्कोर कंपेयर मत करो। हर किसी का जर्नी अलग होता है। स्पीड पे फोकस कर लो हल्की-हल्की, ठीक है? एक्यूरेसी तो करनी ही है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि सिर्फ स्पीड पे फोकस कर लो, एक्यूरेसी बाद में आएगी, ये गलत सोच है। पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड, ठीक है? एक्यूरेसी इक्वल टू कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस स्मार्ट सिलेक्शन प्लस काम माइंड। अगर तुमने ये 3 चीज़ें मास्टर कर ली, तो मेंस एग्ज़ाम में तुम झंडे गाड़ दोगे। तो दोस्तों ये थी हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट स्ट्रेटजी। याद रखो मेंस एग्ज़ाम एक माइंड गेम है। यहाँ तुम्हारा गोल होना चाहिए कम से कम मिस्टेक, फ्यूअर मिस्टेक्स, मोर करेक्ट आंसर्स और आपका काम माइंडसेट। तो प्रैक्टिस स्मार्टली, एनालाइज डीपली एंड बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुमने एक्यूरेसी पे कंट्रोल कर लिया, तो झंडे गाड़ दोगे। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर एसबीआई क्लर्क्स। मिलते हैं एक शानदार धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।